नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शहनाज भाटिया। आपके मध्य आई हूँ हिमाचल बजट 2026-27 को लेकर। बजट और सुधार का साल ये कैसा रहा, किसकी बल्ले बल्ले हुई, किसको इस बजट पर मार पड़ी है या वैट कम हुआ, तो चले चलते करते हैं इस बजट की बारे में बात। तो सबसे पहले बात करते हैं किसानों की इस बजट में बल्ले बल्ले पर आम आदमी पर वैट की मार पड़ी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। इस बार का बजट पिछले वर्षों के मुकाबले कई मायनों में ऐतिहासिक और चुनौतीपूर्ण रहा है। और ऐतिहासिक और चुनौतीपूर्ण का जो मायने है आप सभी जानते हैं कि ऐतिहासिक भी क्यों रहा है और चुनौतीपूर्ण भी क्यों रहा है। तो आर्थिक तंगी से जो जूझ रहे राज्य ने इस बार खर्च कटौती और आत्मनिर्भरता का रास्ता चुना है। बजट का आकार पहली बार, सुनिए आप, बजट का जो आकार है वो पहली बार घट गया है। हिमाचल के इतिहास में संभवतः यह पहली बार है जब बजट का आकार बढ़ने की बजाय कम हुआ है। कुल बजट 54,928 लाख है, जो पिछले साल से 4,000 करोड़ कम है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण केंद्र से मिलने वाली राजस्व घाटा अनुदान का बंद होना है, जिसमें राज्य को 8,000 करोड़ से अधिक का सीधा सीधा नुकसान हुआ है। 8,000 करोड़ का जो नुकसान बताया गया वो सीधा सीधा नुकसान हुआ है। अन्नदाताओं के लिए बड़ी सौगात देते हुए सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्राकृतिक खेती और पशुपालन पर सबसे बड़ा दांव खेला है। फसलों और दूध के न्यूनतम दाम तय कर दिए गए हैं और गेहूं का जो रेट है, गेहूं का रेट 80 रुपये प्रति किलो, मक्की का रेट 50 रुपये प्रति किलो और हल्दी का रेट 150 रुपये प्रति किलो, और गाय का जो दूध है उसका रेट 61 रुपये प्रति लीटर और भैंस का दूध 71 रुपये प्रति लीटर तय किया गया है। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य किसान आयोग के गठन का ऐलान भी इस बजट में किया गया है। और आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ाते हुए पेट्रोल और डीजल पर 5 रुपये प्रति लीटर तक का सेस लगाने का प्रस्ताव है। ये इसमें प्रस्ताव रखा गया है कि 5 रुपये लीटर पर सेस लगाने का जो प्रस्ताव है, जिसमें माल ढुलाई और परिवहन महंगा होने की आशंका, वो तो हमारे सामने है ही कि इसकी आशंका रहेगी ही। जब सेस 5 लगेगा, 5 रुपये प्रति लीटर लगेगा, तो महंगाई और की जो आशंका वो रहेगी ही रहेगी। अधूरे प्रोजेक्ट को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने नए हवाई किलों के बजाय जमीन पर मौजूद काम पूरा करने पर जो जोर दिया है वो है हवाई किलों की बजाय जमीन पर मौजूद काम करने पर। 500 करोड़ का विशेष प्रावधान केवल रुके हुए कामों के लिए किया गया है और 300 लंबित प्रोजेक्ट की पहचान की गई है, जिन्हें इस साल पूरा किया जाएगा। खाली पड़े सरकारी भवनों को अब पीपीपी मोड पर निजी भागीदारी से चलाया जाएगा। बजट का सार यह है कि किसानों और दूध उत्पादकों की आय में निश्चित बढ़ोतरी होगी, लेकिन पेट्रोल डीजल महंगा होने से महंगाई बढ़ सकती है। राज्य की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण कड़े फैसले किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इसे कठिन समय में संतुलन बनाने वाला बजट बताया है। इस बजट को मुख्यमंत्री महोदय ने जो बताया है, ये संतुलन बनाने वाला ये बजट बताया है, जबकि विपक्ष के नेताओं ने इसे विकास विरोधी करार देते हुए
सदन में हंगामा, भारी हंगामा भी किया है। देखिए ये जो बजट है, एक और तो संतुलन बनाने वाला बजट बताया जा रहा है और साथ ही साथ विपक्ष ने इसे विकास विरोधी करार देते हुए सदन में हंगामा किया है। तो देखिए इस बजट को लेके हम आपके बीच आए हैं और हमने आपको बजट की पूरी जो रूपरेखा जो तैयार की गई है, कहाँ घाटा हुआ है, किनको फायदा हुआ है, किनको कहाँ महंगाई बढ़ेगी, उस बजट के बारे में हमने अभी आपसे बात की है। तो इसी के साथ मैं शहनाज भाटिया आपसे यही आग्रह करूंगी कि बजट में किसको जो घाटा हुआ है या बजट कैसा रहा है सुक्खू सरकार का, इसके बारे में कमेंट जरूर करें और लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय हिमाचल।